एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने पर देश में 1,80,000 केस रोजाना आ सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट के आने पर 5 में से 1 संक्रमित को अस्पताल की जरूरत होती थी। ओमिक्रॉन के मामलों में 10 में से 1 व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में चुनावी रैलियां भी होने की उम्मीद है। ऐसे में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने चुनाव आयोग से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग की है, लेकिन पूर्व चुनाव आयुक्त का इस पर क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। रिपोर्ट्स की माने तो 14 से 20 जनवरी के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक भी इसी महीने यानी जनवरी में आ सकता है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं उन राज्यों में कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं। यूपी में 4 जनवरी को कोरोना के 992 नए केस आए। 3 जनवरी को 570, 2 जनवरी को 552 केस आए। यूपी में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामलों की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में 3 जनवरी को कोरोना के 189 केस, 2 जनवरी को 259, 1 जनवरी को 118 केस आए। अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब में कोरोना की रफ्तार तेज है। यहाँ 3 जनवरी को कोरोना के 413 केस, 2 जनवरी को 383, 1 जनवरी को 316 केस आए। पंजाब में अभी तक ओमिक्रॉन के 1 केस की पुष्टि हुई है, जबकि गोवा में 3 जनवरी को 631, 2 जनवरी को 388 और 1 जनवरी को 310 कोविड केस आए थे। यहाँ अब तक ओमिक्रॉन के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 5वां चुनावी राज्य है मणिपुर। यहाँ 3 जनवरी को कोरोना के 20 केस, 2 जनवरी को 16 केस, 1 जनवरी को 19 केस आए और यहाँ अभी तक ओमिक्रॉन के 1 केस की पुष्टि हुई है। इन 5 राज्यों में चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ 27 दिसंबर को कोरोना संक्रमण के हालात का जायजा लिया था और सरकार से इन राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम तेज करने को कहा था, लेकिन अब इन राज्यों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन में चुनाव आयोग से 5 राज्यों में चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आदिल सी अग्रवाल ने पत्र लिखकर कहा है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पैदा हुए खतरे के समाप्त होने तक स्थगित किए जा सकते हैं। सी अग्रवाल ने कहा है कि समय पर चुनाव कराने की राजनीतिक दलों की आकांक्षाएं जीवन के आधार से अधिक बड़ी और अहम नहीं हो सकती और न ही होनी चाहिए। सीनियर वकील आदिश सी अग्रवाल ने कहा कि आजकल चुनावी रैलियों में बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि चुनाव समय पर होंगे। ऐसे में आज तक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। ये बेशक ओमिक्रॉन का एक गंभीर मसला शुरू हुआ, लेकिन हम ये न भूलें कि इससे भी खतरनाक सिचुएशन तो पिछले साल थी जब ये कोविड आया ही था और उस वक्त हम जानते भी नहीं थे कि कोविड होता क्या है और उससे कैसे डील करते हैं और हमारी अस्पताल और फैसिलिटीज वगैरह जो थी वो उसके लिए इक्विप नहीं थी। उस वक्त हमने इलेक्शन किया। इलेक्शन कमीशन ने बिहार का इलेक्शन कराया कोविड गाइडलाइंस के साथ और बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास गाइडलाइंस है वो, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुनिया भर में कोई 100 मुल्क थे जहां पे इलेक्शन होना था और सबने इलेक्शन कराया। SY कुरैशी ने साफ साफ कहा है कि चुनाव कराने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा हो। हम आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान भी 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में 14 मई 2021 को 20,846 केस के साथ कोरोना पीक पर था। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव हुआ। यहाँ 21 मई को 36,184 केस के साथ कोरोना पीक पर पहुंचा। केरल में भी 6 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव हुआ। यहाँ 8 मई को 41,971 केस के साथ कोरोना पीक पर पहुंचा। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 फेज में चुनाव हुआ। यहाँ 19 मई को 6,143 केस के साथ कोरोना पीक पर पहुंचा।
लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि इलेक्शन सावधानी के साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन नेताओं की रैलियों और उसमें जुटने वाली भीड़ पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चुनावी रैलियों पर बहुत जल्दी सोचने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।